अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हाफिज अहमद अकरम अब्बास आप सभी का अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माह सियाम का ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है और देखते ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला जुमा मुबारक इस माह मुबारक का हमने पार कर लिया। कहीं पर 6 पारों के हिसाब से एक कुरान मुकम्मल हो गई, कहीं पर 5 पारों के हिसाब से जो है सो कुरान मुकम्मल हो गए, वगैरह वगैरह। जो 6 पारे, जो 5 पारे पढ़ने के कायल थे उनके कुरान खत्म पढ़े, कहीं कुरान खत्म हो गई। बहरहाल अल्लाह मुबारक करे हम तमाम की जिंदगियों में फिर एक मरतबा ये माह मुबारक का महीना जो अल्लाह ने हमें अपनी जिंदगियों को गनीमत जानकर इसमें सही तरीके से इबादतों को और रियादतों को इस्तेफादे के साथ उठाने की हमको अल्लाह ने तौफीक दी। बहरहाल आज का ये वीडियो हमारे लिए काफी अहम है। बारहा इससे पहले भी आप हजरात को तवज्जो दिलाई गई थी एक छोटे से वीडियो की शक्ल के जरिए, जहां पर हमने आपसे कहा था कि ज़कात की जो रुकुमात है उन पर कितना नगद आपके अगर पास माल रहा तो उस पर कितनी ज़कात बनती है। इसकी एक छोटी सी कोशिश आप हजरात के सामने वीडियो के जरिए पेश की गई थी कि आपके पास कितना माल होगा तो पहले उसका आपको कितनी ज़कात बनती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की थी। मगर आज का ये वीडियो काफी अहम है ज़कात के मौजू से। ज़कात हर आकिल बालिग पर फर्ज है जो कि साहिब निसाब हो। आकिल भी है, बालिग भी है। अब साहिब निसाब कहते किसी है जो फी जमानिना हाजा, दौरे हाजिर में, आज के जमाने में 30,000 रुपए की मिल्कियत का मालिक हो, वो साहिब निसाब है, चाहे वो मर्द हो या औरत। चाहे वो मर्द हो या औरत, ये बात जहन नशीन कर ले, चाहे वो मर्द हो या औरत, फी जमानिना हाजा अगर 30,000 रुपए की मिल्कियत है तो आप पर ज़कात फर्ज है। फिर आप अगला सवाल, आपके जहन में सवाल ये चल रहा होगा, ज़कात की जो मिकदार बताई मौलवी साहब वो 7.5 तोले सोना है या तो फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत है। मेरे पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 52.5 तोले चांदी की कीमत क्या बन रही भाई साहब, क्या बन रही? मेरी माओ और बहनों से मैं पूछना चाहूंगा क्या बन रही? अगर आपके पास 5 तोले 2 तोले सोना भी है तब भी आप साहिब निसाब है, तब भी आप साहिब निसाब है। आपको ज़कात अदा करनी है, आपको ज़कात अदा करनी है। देर ना करें ज़कात देने में। जो लोग गुज़िश्ता रमजान में हमारे साथ थे वो लोग आज हमारे साथ रमजान के महीने में नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। अल्लाह ने हमें उनसे ज्यादा अपनी जिंदगियों में एक मर्तबा फिर रोजा रहने का मौका दिया, उनसे ज्यादा हमको तरावियों की नमाज पढ़ने की मौका दी और उनसे ज्यादा हमको ज़कात और फितरात और सदकात देने का हमको मौका दिया। सोचने वाली बात है। इसीलिए बारहा आप हजरात से कहा गया था कि तारीख मुतय्यन करके हिसाब कर ले, ताकि अगर आपके पास नकदी माल जमा नहीं हुआ है या आपके पास पैसे जमा नहीं है तो आप रमजान के आने से पहले आपके पास ज़कात के पैसे आप जमा कर सके। इसलिए कहा गया था उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद कासिम अली जाहिद इशाती साहब, इमाम खतीब मस्जिद उस्मानिया व नादिम तालीमात मदरसा फातिमा गुलशन लिल बनात, और इसके साथ साथ उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अबरार साहब, नायब सदर जमीयतुल उलमा हिंद ग्रेटर हैदराबाद। बार बार आप हजरात के सामने इन असातिज़ा इकराम के हवाले से इस बात की आप हजरात को तस्दीक की गई, इन असातिज़ा इकराम के जरिए आप हजरात तक बात को पहुंचाने की कोशिश की। तारीख मुतय्यन कर लें ताकि ज़कात के हिसाब करने में आसानी हो, ज़कात के अदा करने में आसानी हो। ज़कात हर उस चीज पर देना है जो आपने तिजारत के गर्ज से रखी हो। तिजारत के गर्ज से जो भी आपने सामान लिया, चाहे वह आपका बेचने के लिए घर हो या प्लॉट हो या जमीन हो या सोना हो, जिस चीज से आप बेचने का तिजारत का इरादा कर रहे हैं उस पर आपको ज़कात अदा करना है। हो कोई भी सवाल, बारहा इससे पहले भी आप हजरात से तवज्जो दिलाई गई थी, हो कोई भी सवाल जिसे लेकर हो आप अब तक भी कश्मकश में मुब्तला, खुदारा इस वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना। हो कोई भी सवाल तो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाइए या फिर हमारा फोन नंबर नोट कर ले 9441110503। आप हमें व्हाट्सएप करके अपने सवालात हम तक पहुंचाएं, इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाब
कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्तियान कराम के जरिए आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं ज़कात की कुछ रकमों की तरफ। अगर किसी के पास कितनी रकम है तो कितनी ज़कात देना है, क्या है क्या नहीं, वगैरह वगैरह, कितने रकम पे कितनी ज़कात बनती है, रकम की मकदार के मुताबिक भी मैं बताता चलूं कि अगर किसी के पास। तो आइए शुरू करते हैं ज़कात के कुछ अहम और दिलचस्प मालूमात। रकम के मुताबिक कितनी रकम पर कितनी ज़कात बनती है कैलकुलेशन के हिसाब से। 100 रुपए पे ढाई रुपए है, 200 रुपए पे 5 रुपए है, 500 रुपए पे 12 रुपए 50 पैसे है, 800 रुपए पे 20 रुपए है, 900 रुपए पे 22 रुपए 50 पैसे है। अगर 1000 रुपए बनते हैं तो 25 रुपए है, 1500 रुपए पे 37 रुपीज 50 पैसा है, 2500 रुपए पे 62 रुपीज 50 पैसा है, 3000 रुपए पे 75 रुपीज है, 4000 रुपए पे 100 रुपए है, 4500 रुपए पे 112 रुपए 50 पैसे है, 5000 रुपए पे 125 रुपए है, 6000 रुपए पे 150 रुपए है, 7000 रुपए पे 175 रुपए है, 8000 रुपए पे 200 रुपए है, 9000 रुपए पे 225 रुपए है, 10,000 रुपए पे 250 रुपए है, 15,000 रुपए पे 375 है, 20,000 रुपए पे 500 है, 30,000 रुपए पे 750 है, 40,000 रुपए पे 1,000 रुपए की ज़कात बन रही है, 50,000 रुपए पे 1250 रुपए की ज़कात बन रही है, 60,000 रुपए पे जो है सो 1500 की ज़कात बन रही है, 80,000 रुपए पे जो है सो आपके 2,000 रुपए की ज़कात बन रही है, 90,000 रुपए पे 2,250 रुपए की ज़कात बन रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपको 1 लाख की बात करूं, लाखों की अगर मैं बात करूं, तो 1 लाख पे 2,500 रुपए है, 2 लाख पे 5,000 रुपए है, 3 लाख पे 7,500 रुपए है, 4 लाख पे आपके 10,000, 5 लाख पे 12,500 रुपए है, 6 लाख पे 15,000 रुपए है, 7 लाख पे 17,500 रुपए है, 8 लाख पे 20,000 है, 9 लाख पे 22,500 है, 10 लाख पे 25,000 है, 20 लाख पे 50,000 रुपए है, 30 लाख पे 75 लाख रुपए है, 40 लाख पर 1 लाख रुपए है, 50 लाख पर 1,25,000 रुपए है। अगर किसी के पास 1 करोड़ हो तो उस पर 2,50,000 की रकम बनती है, और अगर किसी के पास 2 करोड़ हो तो 5 लाख रुपए की ज़कात बनती है। ये तो थी हज़रात सामईन किराम मुख्तलिफ शक्लें ज़कात के कैलकुलेशन की। अगर किसी के पास कितना माल जमा हो रहा है तो वो उन पर कितनी कितनी ज़कात उनकी बनती है। ये तो थी मुख्तलिफ शक्लें आप हज़रात तक ज़कात के कैलकुलेशन को पहुंचाने की। हो कोई भी सवाल, इससे पहले भी कहा गया और फिर कह रहा हूं, हो कोई भी सवाल जिसे लेकर हो आप अब तक भी कश्मकश में मुब्तला, तो पहुंचाइएगा आपके सवाल हम तक। कमेंट के जरिए आप पहुंचाइएगा सवाल हम तक, हम देंगे इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब। अगर आप परेशान हैं कि मैं किस तस्दीक शुदा इदारे तक अपनी ज़कात को पहुंचाऊं, तो हम लेते हैं आपके ज़कात को सही मुस्तकीम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। आप हमें कॉल करें, हमारे कारकुनान, हम आपके पास मदारिस के जिम्मेदारों को, कारकुनान को आप हजरात तक भेजेंगे। इंशाअल्लाह वो आपके घर पर आकर ज़कात की आपकी जो भी रकम होगी, जो भी इमदाद होगी, आप मदारिस इस्लामिया को देना चाहते हैं तो आप हजरात उनको डायरेक्ट आप उनके घर पर देकर आप उनसे रसीद घर पे हासिल कर सकते हैं। खुदारा बारहा कहा हूं, इससे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, देर ना करें ज़कात के अदा करने में, अव्वलीन वक्त में अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमजान के इब्तदाई से अल्लाह पाक की ढेर सारी नेमतें से सैराब हो रहे हैं, मगर हमारे अजीज और क़रीब जो गुरबा हैं, जिनके पास हर अच्छे लवाजिमात खाने को पैसे नहीं, जो कि ज़कात के मुस्तहिक है, खुदारा अव्वल वक्त में उनके भी घरों तक ज़कात की रकम को खुद जाकर पहुंचा दे, खुद जाकर पहुंचा दे, और ऐसा महसूस ना कराएं कि लो ये रखो, ये ज़कात की रकम देते हुए फोटो लेना, या फिर ऐसे उनको शर्मिंदा महसूस ना कराएं। बल्कि हमें तो चाहिए कि हम उनका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमारा ये माल कबूल किया है, आपने हमारा ये माल कबूल किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने मेजबान को दे इजाजत। मैं इंशाअल्लाह हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास फिर मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।